जी का महाराज जी जो प्रश्न है वो हो सकता है मेरी धरा से ऊपर का हो, परंतु निवेदन कर रहा हूँ आपके चरणों में। महाराज जी, जो हम चतुराधिकारी जी का जो संकट, मतलब जो 84 पद हैं, उसकी रचना के विषय में महाप्रभु जी ने किस तरह से करी। जैसे एक पद जो हरिराम व्यास जी के लिए कहा, वैसे इस प्रकार से सभी भक्तों के लिए अलग अलग पद कहें। नहीं, कुछ तो लीला के पद है, कुछ पदों में तो जैसे हरिराम व्यास जी के लिए कहते हैं मदन टेर में रचा, कुछ पदों के अलग अलग भाव। महाराज महाप्रभु यमुना किनारे बैठे हैं तो कुछ गान कर रहे हैं, अलग अलग लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं तो उसका गान। जैसे जिस दिन वृंदावन का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है, उस दिन महाप्रभु जब आए तो राधा वल्लभ लाल जी को यहाँ मदन टेर में विराजमान किया, नीचे यमुना जी थे। तो जब यमुना जी के दर्शन करने गए थे, यमुनाष्टक की तत्काल रचना करके गान किया, ब्रजाधिराज नंदनाम मुदावगात्र चरण। जब आए तो आते ही वृंदावन का दिव्य रूप प्रकट हो गया। जो महाप्रभु के साथ में थे सबको दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया, और उसी समय पद गया, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावनति रम्य श्री राधिका कृपा बिनु। पूरा बड़ा पद है, वो दिव्य लीला का दर्शन। तो जैसे नरवाहन जी के लिए महाप्रभु ने 2 पद रचे, मंजुल कल कुंज देश ये, और चल ही राधिके सुजान तेरे हित। इनमें दोनों में आता है नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविध भर भरत झेली, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। दूसरे पद में नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदनी, बिल सौ भुज ग्रीव मेली भामिनी सुख सिंधु झेली, नौ निकुंज श्याम केली जगत बंदनी। कुछ पद ऐसे हैं कि श्री प्रियाजू प्रातः कालीन बेला है और लालजू के साथ सैया से उठी हुई है, जीवी सैया से चरण पधार रहे, बड़ा सुंदर स्वरूप। कई पद हैं। पहले महाप्रभु कह रहे, आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भर्यो, पिय के संगम के सूचत सुख चैन, आलस बलित बोल सुरंग रंगे कपोल, बिथ कीत अरुण उनी दे दो नैन। आज हे लाडली जू, आज तो बहुत सुंदर आपका रूप, आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भरे, फूट पड़ रहा है आनंद प्यारी जू। आज तो बताने की जरूरत नहीं है, सब पता चल रहा है। आप प्रीतम से जो मिली हो, मिलने का जो सुख है वो हमें एक एक सूचना दे रहा है। क्या? आलस बलित बोल। आप जब बोल रहे हो ना तो लड़खड़ाते हुए बोल रहे, इसका मतलब आप सोई नहीं हो, आपकी वाणी में आलस से भरा हो। आलस बलित बोल सुरंग रंगे कपो, ये महारस की बातें। आगे एक पद में आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हरसी युगलवर। कितनी सुंदर शोभा है। गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटकी लटकी पग धर। प्रातः कालीन बेला है, लताएं झूम झूम करके फूली हुई। हाँ, प्रियालाल को देखो कितने गलबैया डाले, लटक लटक के अलवेली चाल से युगल सरकार आ रहे। कितनी सुंदर शोभा। ये सूरत शोभा का वर्णन कई पदों में किया। आज संभारत नाहिन गोरी, महाप्रभु ने वर्णन किया है। और कुछ पद रास के हैं, अलग अलग कुछ पद रास के हैं प्रियालाल के, जो सुंदर यमुना पुलिन पर कहीं बीच वृंदावन में आज बन नीको रास बनायो, रास में रसिक मोहन बने भामिनी, मोहिनी मोहन रंगे प्रेम सुरंगे, मत मुदित कल नाचत सुदंगे, सुदंग नाचत नवल किशोरी। कई रास के पद हैं, कई श्रृंगार के पद है। प्यारी जो श्रृंगार की हुई विराजमान है, महाप्रभु शोभा देख के गान करे, ब्रजनो तरुणी कदम मुकुटमणि श्यामा आज बनी। कई पद शयन के हैं। प्यारी जू की सुंदर सैया का वर्णन, कैसे प्यारी जो शयन कर रहे हैं, कैसे प्यारी जो लाल लड़ा रहे हैं। देखत नो निकुंज सुन सजनी लागत है अति चारु, ये सैया का पद। नागरी निकुंजयन किसले दल रचित सैन, ये सैया का पद। कई ऐसे पद है। तो विविध भावों का जहां महाप्रभु को अनुभव हुआ वो पद लिखे गए हैं, और इनमें बड़ी लीला छुपी हुई है। हम चतुरासी जी का नियम से श्रद्धा पूर्वक गान करें, धीरे धीरे ऐसी कृपा होगी कि जैसे हम गान करें ना कि गौर श्याम भुज कलय मनोहर नीवी बंधन मोचत, वो हमें दिखाई देने लगेगा।
कैसे गौर श्याम प्रिया प्रीतम कैसे क्रीड़ा कर रहे, कैसे गौर श्याम लटक लटक के चल रहे, कैसी सुंदर सैया है, कैसी सहचरिया। ये चतुरासी जी के प्रताप से जो आप गाओगे ना, वो सामने दिखाई देने लगेगा। तो अलग अलग भाव के, अलग अलग समय के, अलग अलग लीला के, अलग अलग सेवा के पद है चतुरासी जी में। ठीक है ना, आप गान करोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ध्रुवदास जी ने और नागरीन ये टीका की है, उन्होंने टीका की, ये कहा है कि लौकिक बुद्धि में समझ आने वाली चीजें नहीं है, हाँ, अलौकिक। इसे अब जैसे मान लो आज तो जुवती की व्याख्या कर रहे थे, अब रोकना पड़ा। अब उसके आगे जो बातें सब हैं वो सहचरी भावापन नहीं महापुरुष समझ सकते हैं। ये तभी आएगा जब उधर से भी कुछ कृपा होगी। नहीं, उधर से तो कृपा हो गई। अगर हमें नाम वाणी और ये सब मिल रहा तो कृपा ही है। जैसे मान लो आपको संग मिल रहा तो कृपा से ही तो मिला। अब मोहि भाव हरो हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं। अगर श्री जी कृपा न करती तो हमारा आपका मिलन ही न होता, ये बातें सुनने को न मिलती, ये मार्ग ही न मिलता। महाराज जी, जैसे नाम सेवा यदि विराजित करनी हो तो उसके लिए अष्टयाम पूर्ण नियम से करना। नाष्टयाम तो 3-4 याम तो करी ले। मंगला है, श्रृंगार है, और श्रृंगार में भोग लगा दो, आप अपनी सेवा में चले जाए, फिर संध्या और शयन आरती 4 तो करी ले। मतलब इन्हीं 4 समय पर मैं पूरे अष्टयाम एक साथ। हाँ, पूरे अष्टयाम कर सकता है, और अगर ना भी हो तो 2 तो करी ले। मतलब 2 में जैसे मंगला किया, तुरंत स्नान करके भोग लगा दिया, चले गए। अब शाम के आए, संध्या आरती करके फिर दूध भोग और लगा करके शयन करा दिया, इतने में भी हो जाएगा। हमारी भावना तो बनने लगेगी श्री जी से। जो सारे पद है जो पूरे अष्टयाम सेवा, वो एक बार मैं पढ़ता तो जरूर हूँ, मतलब हाँ, तो पदों से ही सेवा होती, थोड़ा भाव से भी करता रहे। हाँ। और फिर एक समय ऐसा होता है कि बाहरी सेवा कमजोर पड़ जाती है, अंदर की सेवा चलनी शुरू हो जाती है। जब मानसिक सेवा होती है तब एक विशेष आनंद। कहीं भी हम नौकरी में जा रहे, कहीं भी जा रहे हो, अंदर से सेवा प्रारंभ है, अंदर से सेवा चल रही। महाराज जी, नाम सेवा लाया था मैं। दिखाओ। हाँ, बहुत सुंदर है, सुंदर है। आप गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, शहद और बूरा, इससे स्नान करवा के वैसे, और फिर थोड़ा हल्का सा गुमटुत जल जिसमें शयन हो, ऐसे स्नान करा के साफ करके फिर रोज जल से स्नान करा दिया, पोंछ दिया रुमाल से, इत्र लगा दिया और फिर चंदन लगा दिया, और फिर जो भोग हो भोग ले, 1-2 पुष्प। बहुत जब नाम सेवा का चरणामृत पीने से हृदय बहुत जल्दी श्री जी में आसक्त हो जाता है, क्योंकि श्री जी का नाम है ना। प्रश्न ये था कि जैसे यदि हृदय में प्रश्न आते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम अच्छे साधक नहीं है या नहीं, अच्छे साधक हो तभी प्रश्न आते हैं, सिद्धों के प्रश्न नहीं आते। साधक के तो प्रश्न आएंगे। जितने ग्रंथ है सब प्रश्नों ते ही तो है। मान लो रामचरितमानस है तो एक ऋषि प्रश्न कर रहा है और एक ऋषि उत्तर दे रहा है। भागवत है तो श्री सुखदेव जी से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, सौनक आदि, सूत आदि। अगर प्रश्न उत्तर ना हो तो फिर सब सिद्धों की बात है, कोई प्रश्न नहीं रहता। साधक